गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज, और ये हमारे 10 का डोज लगेगा रोज का नेक्स्ट सेशन है। रोज की तरह आज भी हम इस सेशन में 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इस सेशन को डेफिनेटली इंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ आपकी वोकैबलरी भी इम्प्रूव हो रही होगी। आप इसी तरीके से वोकैबलरी को इम्प्रूव करते रहिए, क्योंकि वोकैबलरी अगर आपने तैयार कर ली तो आपने इंग्लिश सीखने के मामले में 30 से 40% आपका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है डलसेट, DULCET। डलसेट इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज मेलोडियस टू द ईयर और टेस्ट। ऐसी कोई चीज जो ईयर को या टेस्ट को मीन्स कानों में या जब हम खा रहे हैं उसमें मेलोडियस हो, मीन्स जो मीठा हो या आनंददायक हो। मीन्स हिंदी में बोलेंगे मीठा या आनंदकर। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे स्वीट, या आप कहेंगे सूदिंग, या आप कहेंगे मेलोडियस। स्वीट, सूदिंग और मेलोडियस इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। एज ए सिंगर लता जी इज नोन फॉर हर डलसेट वॉइस। एज ए सिंगर लता जी इज नोन, लता जी को जाना जाता है फॉर हर डलसेट वॉइस, उनकी मीठी और आनंददायक आवाज के लिए। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है फ्लाउट, FLOUT। फ्लाउट इज यूज्ड एज नाउन एंड वर्ब बोथ। फ्लाउट को हम नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज करते हैं एंड इट्स मीनिंग इज ओपनली डिसरिगार्डेड। ओपनली मीन्स खुले रूप से और डिसरिगार्ड मीन्स होता है अवज्ञा। जब कोई खुले रूप से किसी की अवज्ञा करता है वहां पे यूज किया जाता है फ्लाउट। हिंदी में कहते हैं अवज्ञा या आप कहेंगे अनादर। जहां पर कोई खुले रूप से किसी की बात नहीं मानता है तो वहां बोला जाता है फ्लाउट। हिंदी में कहते हैं अवज्ञा या अनादर। अच्छा, इट इज यूज्ड, इसका स्पेशल केस में यूज होता है। रूल, जब कोई किसी रूल को नहीं मानता है। लॉ और कन्वेंशन, जब किसी रूल को नहीं मान रहा है, कोई किसी कानून को नहीं मान रहा है या किसी कन्वेंशन को, मीन्स कोई विचारधारा है जिसके बारे में नहीं मान रहा है, उसका खुले रूप से विरोध कर रहा है, तो वहां पे यूज किया जाता है फ्लाउट। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे डिसऑनर, या आप कहेंगे डिसओबे, या आप कहेंगे डिफाई। डिफाई, डिसऑनर और डिसओबे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। सम कंपनीज फ्लाउट द रूल्स एंड एम्प्लॉय चिल्ड्रन फॉर वर्क। सम कंपनीज, कुछ कंपनी जो है फ्लाउट द रूल्स, जो रूल्स हैं उनकी अवज्ञा करती हैं, एंड एम्प्लॉय चिल्ड्रन फॉर वर्क, और बच्चों को काम के लिए लगा लेती हैं। बच्चों को काम के लिए लगाना कानूनी अपराध है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां बच्चों को काम पे लगा लेती हैं और वह नियमों की अवज्ञा करती हैं। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है डिमाइस, DEMISE। डिमाइस इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ पर्सन्स डेथ, एक व्यक्ति की मृत्यु। डिमाइस का मतलब होता है निधन या आप कहेंगे मृत्यु। निधन और मृत्यु के लिए एक और टर्म यूज होता है, दैट इज डिमाइस। हम इसे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे डाइंग, या आप कहेंगे पासिंग अवे या एंड। डाइंग, पासिंग अवे, एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ऑन द डिमाइस ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इंडिया लॉस्ट इट्स मोस्ट सगैसियस लीडर। ऑन द डिमाइस ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम की डेथ पर या डेथ के बाद इंडिया लॉस्ट, इंडिया ने खो दिया इट्स मोस्ट सगैसियस लीडर, सबसे ज्यादा, सगैसियस का मतलब होता है बुद्धिमान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान लीडर को खो दिया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है सैबोटेज, SABOTAGE। सैबोटेज इज अ वर्ब, यह एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय। जानबूझकर, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। जब किसी चीज को कोई जानबूझकर नष्ट कर देता है तो वहां पे वर्ड यूज किया जाता है सैबोटेज। हिंदी में कहते हैं तोड़ फोड़ करना। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे रेक, या आप कहेंगे डिसरप्ट या स्पॉयल। रेक और डिसरप्ट और स्पॉयल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द मॉब सैबोटेज्ड इन द मार्केट। मॉब का मतलब होता है भीड़। भीड़ ने तोड़फोड़ की, इन द मार्केट मीन्स बाजार के अंदर। भीड़ ने बाजार में तोड़फोड़ की। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है डेमोलिश,
DEMOLISH। डेमोलिश इज ऑल्सो अ वर्ब, डेमोलिश भी एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज पुल और नॉक डाउन, मीन्स एंड स्पेशली अ बिल्डिंग। इसको यूज किया जाता है जब किसी बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है, वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं डेमोलिश, जो हिंदी में कहेंगे गिराना या आप कहेंगे तबाह करना। तो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे अनबिल्ड, या आप कहेंगे डिस्ट्रॉय, या आप कहेंगे बुलडोज। तो बुलडोज से बनता है बुलडोजर, सो अनबिल्ड, डिस्ट्रॉय और बुलडोज इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ डेमोलिशन कैंपेन टू क्लियर अप इंक्रोचमेंट। सो द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, सरकार ने शुरू किया है, अ डेमोलिशन कैंपेन। तो डेमोलिश का जो नाउन है वो हो जाएगा डेमोलिशन, इसका मतलब हो जाएगा गिराने की प्रक्रिया। सो जो डेमोलिशन कैंपेन है, मीन्स एक ढहाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, टू क्लियर अप, क्लियर करने के लिए, इंक्रोचमेंट मीन्स अतिक्रमण। सो अतिक्रमण को हटाने के लिए, चीज़ों को मीन्स बिल्डिंग्स को ढहाने की जो प्रक्रिया है उसको सरकार ने शुरू कर दिया है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है स्टाइपेंड। STIPEND, स्टाइपेंड। स्टाइपेंड इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज अ फिक्स्ड रेगुलर सम पेड एज अ सैलरी और अलाउंस। एक फिक्स्ड रेगुलर सम मीन्स एक कुल योग जो पे किया जाता है किसी को सैलरी के तरीके से या किसी भत्ते की तरीके से। अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। सो जब किसी को एक नियमित और एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है एज सैलरी या एज अलाउंस, उसको बोला जाता है स्टाइपेंड। ये सैलरी के बराबर नहीं होता है, कुछ कम होता है और परमानेंट नहीं होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए किसी को कुछ दिया जा रहा है तब यूज किया जाता है। हिंदी में कहते हैं वेतन कहेंगे, या आप इसे वजीफा कह देंगे, या आप जेब खर्च के लिए भी यूज करते हैं। जब किसी को आप पॉकेट मनी देते हो तो उसके लिए भी आप स्टाइपेंड वर्ड का यूज कर सकते हैं। सो हम इसे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे पेंशन, या आप कहेंगे ग्रांट्स, या आप कहेंगे वेज। सो पेंशन, ग्रांट्स और वेज जो है उसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, देयर स्टाइपेंड इज नॉट एनफ। सो देयर मीन्स उनका, स्टाइपेंड मीन्स जो जेब खर्च मिलता है, वजीफा मिलता है, इज नॉट एनफ वह पर्याप्त नहीं है। सो उनको मिलने वाला स्टाइपेंड जो है वो पर्याप्त नहीं है। आगे बढ़ेंगे और लेंगे हमारा अगला वो कैब, और हमारा अगला वो कैब है डीरेंज्ड, DERANGED। डीरेंज्ड इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज इनसेन। इनसेन का मतलब हो गया जो कि अपने सेंसेस में ना हो, हिंदी में कहते हैं विक्षिप्त, या आप कहेंगे उलझा हुआ, पागल। और डीरेंज्ड का जो सबसे प्रॉपर यूज होता है वो होता है पथभ्रष्ट के केस में, मीन्स ऐसा व्यक्ति जो अपने रास्ते से भटक गया है उसके लिए यूज किया जाता है डीरेंज्ड। तो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे डिस्ट्रैक्टेड, या आप कहेंगे लूज, या आप कहेंगे डिसऑर्डरली। सो डिस्ट्रैक्टेड, डिसऑर्डरली और लूज जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, अ डिरेंज्ड पर्सन कुड बिहेव लाइक दिस। एक डिरेंज्ड मीन्स एक पथभ्रष्ट व्यक्ति ही, एक विक्षिप्त व्यक्ति ही इस तरीके का व्यवहार कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव, LUCRATIVE। लुक्रेटिव इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील और प्रॉफिट। प्रोड्यूस करना एक ग्रेट डील, एक बड़ी चीज या कोई बड़ा प्रॉफिट। सो एक बड़ी चीज या बड़ा प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। हिंदी में कहते हैं लाभदायक, या आप कहेंगे लाभपूर्ण। सो लुक्रेटिव का मतलब हो गया लाभदायक या लाभपूर्ण। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे प्रॉफिटेबल, गेनफुल या फ्रूटफुल। सो प्रॉफिटेबल, गेनफुल और फ्रूटफुल जो है वो लुक्रेटिव के सिनोनिम्स हो जाएंगे। मीन्स कोई भी चीज, ऐसी चीज जिससे आपको लाभ मिल रहा है, सो वहां पे यूज किया जाएगा लुक्रेटिव। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, ही इज सीकिंग अ लुक्रेटिव करियर। ही इज सीकिंग, वह खोज रहा है, अ लुक्रेटिव करियर, एक लाभदायक करियर। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डीमर, DEMUR, डिमर। डिमर इज अ वर्ब, यह एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज रेज डाउट्स और ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन या डाउट उठाना, हिंदी में कहेंगे आपत्ति करना, या आप कहेंगे शंका करना, या आप कहेंगे विलंब करना।
सो इसको हम 3 केस में यूज करेंगे। आपत्ति करने के केस में यूज किया जाएगा, शंका करने के लिए यूज किया जाएगा और विलंब करने के लिए भी इसको यूज किया जाएगा। सो डिमर को 3 केस में यूज करना है, आपत्ति करना, शंका करना या विलंब करना। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिले विलंब करने के लिए, हेजिटेट शंका करने के लिए, ब्लॉक आपत्ति करने के लिए। सो डिले, हेजिटेट और ब्लॉक इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। डोंट डिमर इन लाइफ व्हेन अपॉर्चुनिटी नॉक्स। डोंट डिमर, हेजिटेट मत होइएगा, शंका मत करिएगा, इन लाइफ जीवन में, व्हेन अपॉर्चुनिटी नॉक्स जब अपॉर्चुनिटी मीन्स जब अवसर आए तब आप शंका मत करिएगा, तब आप आपत्ति मत करिए, तब विलंब मत कीजिएगा। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है इम्बॉडी, EMBODY। इम्बॉडी इज अ वर्ब, इम्बॉडी एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज फॉर्म इनटू अ बॉडी, मीन्स फॉर्म ले लेना किसी शरीर का, मीन्स किसी का शरीर ले लेना ही कहलाता है इम्बॉडी। हिंदी में कहते हैं अवतार लेना, मीन्स कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा आइडिया है या कोई ऐसा विचार है, कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ विचारों में है और बाद में क्या हुआ कि वो चीज ने किसी बॉडी का फॉर्म ले लिया, तो वहां पे यूज करते हैं इम्बॉडी। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे इनकारनेट या कहेंगे पर्सोनिफाई या आप कहेंगे पर्सोनेट। सो पर्सोनेट, पर्सोनिफाई और इनकारनेट इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगर इसके नाउन की बात करेंगे तो इसका नाउन होता है इम्बॉडीमेंट, इसका मतलब होता है अवतार। सो हम इम्बॉडी और इम्बॉडीमेंट दोनों को सेंटेंस में समझेंगे। सो हम इम्बॉडी को सेंटेंस में समझते हैं। सो इम्बॉडी का सेंटेंस हो जाएगा वर्ड्स इम्बॉडी थॉट्स एंड फीलिंग्स। सो वर्ड्स होते हैं वो अवतार ले लेते हैं थॉट्स एंड फीलिंग्स का। सो थॉट और फीलिंग के अवतार में वर्ड्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं इम्बॉडीमेंट की एज अ नाउन यूज करके, सो इसका सेंटेंस हो जाएगा मदर टेरेसा वाज रिगार्डेड एज द इम्बॉडीमेंट ऑफ सेल्फलेस डिवोशन टू अदर्स। सो जो मदर टेरेसा थी वाज रिगार्डेड, उन्हें माना जाता है अवतार सेल्फलेस डिवोशन मीन्स निस्वार्थ जो डिवोशन है टू अदर्स दूसरों के लिए। सो दूसरों के लिए जिन्होंने निस्वार्थ कार्य किया उसका अवतार मदर टेरेसा को माना जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।